अगर हमारी दृष्टि सकारात्मक है, हम उससे कुछ सीखेंगे। जितने ज़्यादा संघर्ष मेरे जीवन में होंगे, उतना ज़्यादा मुझे अवसर है कि मैं उनसे सीख कर उनसे ऊपर भी उठ जाऊं, या शिकायत से भरकर फिर अपने आप को मन के आवेश में लाकर खड़ा कर दूं। कि हमारे जीवन में होने वाली जो इंसिडेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, जो छोटी छोटी हर रोज होती है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है उनके प्रति। कल एक मित्र ने मुझसे पूछा, ओंकार की आप इतनी बात कर रहे हैं, मेरे मन में इतने नेगेटिव सवाल आते हैं, विचार आते हैं, और तो और शिकायतों से भरा रहता हूँ। सोचता हूँ कि सारी बुरी चीज़ें मेरे ही जीवन में आ रही हैं। ओंकार श्रवण मुझे किस तरह से इससे बचा सकता है। एक बात ठीक से समझ लीजिए, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो नहीं होना हो। हमें घटनाओं को इस तरह से लेते हैं जैसे कि हर बुरी घटना मेरे ही जीवन में क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ही वैसा होता है। जीवन चैलेंजेस से भरा है, चाहे वो किसी का भी हो। भगवान राम के जीवन में जितने चैलेंजेस आए, शायद किसी आम आदमी की ज़िंदगी में नहीं आ सकते। भगवान कृष्ण जिनको हम इतना मानते हैं, उनके जीवन में जितने चैलेंजेस आए, शायद किसी आम व्यक्ति के ज़िंदगी में उतने चैलेंजेस नहीं आ सकते कि महाभारत ही महाभारत होती चली गई। संतों का जीवन ऐसा जो हुआ, वो चाहते इस धरती पर जब अवतरित हुए थे तो अपने अनुसार सब कुछ बहुत सरलता से और अच्छी तरह से ले सकते थे। यहाँ तक कि परमात्मा का स्वरूप थे, नारायण का स्वरूप थे, वो चाहते तो सब कुछ अपने लिए अनुकूल कर कर ही जन्म लेते। लेकिन अपने जीवन में जिनको हम नारायण का अवतार भी कहते हैं, उनके जीवन में भी इतने संघर्षों को देखा हमने। बात सिर्फ इतनी है कि संघर्ष जब भी होगा, वो जीवन में हमें, अगर हमारी दृष्टि सकारात्मक है, हम उससे कुछ सीखेंगे और सीखते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे। जितने ज़्यादा संघर्ष मेरे जीवन में होंगे, उतना ज़्यादा मुझे अवसर है कि मैं उनसे सीख कर उनसे ऊपर भी उठ जाऊं, या शिकायत से भरकर फिर अपने आप को मन के आवेश में लाकर खड़ा कर दूं। चॉइस मेरी है। हमारे जीवन में हमारी फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हमारे जीवन में होने वाली जो इंसिडेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, जो छोटी छोटी हर रोज़ होती है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है उनके प्रति। ओशो जो हमें देशना दे रहे हैं, ओशो हमें देशना दे रहे हैं कि जो भी हो रहा है, पहली बात विचार से मुक्त हो जाओ। विचार से मुक्त होने की बात करते क्यों है? क्योंकि विचार है जो या हमें सकारात्मक करेगा या नकारात्मक करेगा। और अगर विचार ही नहीं होगा तो क्या होगा? मेरे जीवन में मानो एक घटना घटी, और 6 महीने में एक और घट गई, और 2 महीने में एक और घट गई, और 6 महीने में एक और घट गई, और लगातार ये घटनाओं का सिलसिला चलता चला जा रहा है। अब ये घटनाएं हैं जो हो रही हैं, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। अब उनका तो मुझे स्वीकार करना ही होगा। अब मेरे पास चॉइस क्या है कि मैं उनसे टूट जाऊं, और दूसरी चॉइस क्या है, मैं अपनी बेस्ट माई एबिलिटी उनका जितना हो सकता है समाधान सोचूं, और समाधान सोचकर बढ़ता चला जाऊं। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में घटनाएं ना घटी हो। ये घटनाएं निरंतर घटती चली जाती है, निरंतर घटती चली जाती है। हमारे ही जीवन में देखो, एक आश्रम था, आश्रम में 8 साल तक इतनी घटनाएं घटती चली गई और फिर छोड़ना पड़ा। फिर एक नया आश्रम, फिर एक नया आश्रम का पूरा एक संरचना, और उसके बाद यहीं तक ही सीमित नहीं है। उसके साथ जो सद्गुरु हैं हमारे,
हर रोज कुछ ना कुछ जीवन में घटता चला जाता है। लेकिन अगर हम विचारों से मुक्त हो जाएं तो ये विचार ना मुझे सकारात्मक दृष्टिकोण देंगे ना नकारात्मक दृष्टिकोण देंगे। मुक्त होना है विचारों से, मुक्त होना है अपनी परिभाषा से, मुक्त होना है अपने जीवन में जो मैं कष्ट महसूस करता हूं उससे। कैसे मैं उनसे मुक्त हो जाऊं कि मैं कुछ कथा ना जोड़ूं, मैं उसके साथ कोई कहानी की रचना ना कर लूं कि मेरे ही जीवन में क्यों। और जिस दिन मैं इस तरह से अपनी जीवन शैली को निर्मित करूंगा, मैं पाऊंगा बस जीवन है जो बहता चला जा रहा है। बहते चले जाओ, बहते चले जाओ, बहते चले जाओ, बहते चले जाओ। और जैसे मैंने कहा, जीवन है एक पल, और उस एक पल का स्वीकार करते 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 मैं अपने पूरे जीवन का स्वीकार कर लेता हूँ। अब ये ओंकार साधना मुझे कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण देगी? मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ। एक गिलास में नीले रंग का द्रव्य पड़ा है। अब आप उसको खाली करके उसमें स्वच्छ जल डालना चाहते हो। एक तो तरीका है कि आप सारा खाली करो, जब सारा खाली हो जाए फिर स्वच्छ जल से भरने लग जाओ। लेकिन अगर आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा हम जीवन में खाली करते हैं लेकिन फिर भरता चला जाता है, क्योंकि हर रोज ये मन कहीं ना कहीं से आकर हमें भर देता है। एक दूसरा तरीका भी है इसको रिप्लेस करने का। एक स्वच्छ जल की नल की धार के नीचे इस नीले रंग के द्रव्य वाले गिलास को रख दो और स्वच्छ जल की धार लगातार इस गिलास में पड़ते रहने दो, पड़ते रहने दो, पड़ते रहने दो। थोड़ी देर में क्या होगा, नीले रंग का द्रव्य अपने आप साफ पानी से रिप्लेस हो जाएगा। तो ओंकार श्रवण जो है वो ये समझो कि साफ पानी का एक स्रोत है, लेकिन मेरे गिलास में नीले रंग का द्रव्य भरा हुआ है। मैं अगर ओंकार से अपने आप को जोड़ देता हूँ पूरी तरह से, और उसके श्रवण को, उसके श्रवण, एक श्रवण का अर्थ वो शुक्ल बता रहे थे, उसको ठीक से समझना। श्रवण का अर्थ ये नहीं है कि तटस्थ होकर किसी वाणी को सुना जैसे कोई रास्ते में चल रहा है। अगर मैं ठीक से अपने भीतर उस ओंकार का श्रवण करता हूँ तो मेरे भीतर वो शुद्धिकरण ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। ऑटोमेटिक ये नकारात्मक विचार, नकारात्मक दृष्टिकोण, ये नेगेटिविटी अपने आप धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा तादात्म्य अब उस परमात्मा की वाणी से हो गया है जो निरंतर मेरे भीतर बह रही है। और दूसरा, इसका साइंटिफिक तरीका भी हमें समझना होगा। जितना मैं ओंकार से जुड़ूंगा उतना मैं निर्विचार रहूंगा। जितना मैं ओंकार श्रवण करता चला जाऊंगा मेरा मन शांत रहेगा, कोई विचार नहीं आएगा। जब कोई विचार ही नहीं आएगा तो ना नकारात्मक होगा ना सकारात्मक। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेगेटिविटी से दूर जाने के लिए बस अपने भीतर पॉजिटिविटी भर दो, पॉजिटिविटी भर दो। लेकिन ये पॉजिटिविटी भी बीच का मार्ग है, मंजिल नहीं है। मंजिल है ना नेगेटिविटी ना पॉजिटिविटी, बस जस्ट जो है सो है, दैट्स इट। कुछ भी अपने आप से ऐड ना करना। और जिस दिन आपने अपने आप से कुछ भी जोड़ना बंद हो कर दिया, जीवन इतना सरल हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा कि आप स्वयं समझ लेंगे कि बस जीवन है। और फिर कल एक व्यक्ति ने, मुझे उसका ख्याल तो नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट क्या बोला उसने, लेकिन यही बोला। मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि जीवन कैसा चल रहा है? कहते जीवन तो वैसा ही है, मैं वैसा का वैसा नहीं हूं, क्योंकि बदलना तो मुझे है। हर समय हर पल एक नया चैलेंज है यहाँ, कभी छोटा कभी बड़ा। हम छोटे छोटे चैलेंजेस को देखते नहीं हैं क्योंकि आदत पड़ गई है, लेकिन अगर बड़े चैलेंजेस को भी ऐसे देखने लगे तो वो भी चैलेंज की तरह नहीं दिखेंगे, जीवन का हिस्सा दिखेंगे। और हमारे हाथ में है क्या? एंड ऑफ द डे ना तो मैं कुछ बदल सकता हूँ और ना मैं किसी घटना को जन्म दे सकता हूँ।
और जिस दिन मुझे इस बात का ख्याल हो जाएगा, उस दिन जो ओशो की देशना है तथाता, तभी तथाता में हमारा प्रवेश होता है। और तथाता हमारी सब्जेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है, हमारी कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं सब बातों की एक ही बात करता हूँ, अपना तादात्म्य अपनी चैतन्यता से जोड़ो, अपनी नथिंगनेस से जोड़ो, अपनी शून्यता से जोड़ो। हर समय इसकी सुगंध को लेकर जियो। बाहर जीवन में कुछ भी करो, मैटर नहीं करता, लेकिन बस अपने होने का ख्याल, अपनी शून्यता का ख्याल, अपनी नथिंगनेस का ख्याल बना रहे। और जब तक हम इस नथिंगनेस के साथ जुड़े रहेंगे, तब तक ना विचार होंगे, ना शिकायत होगी, और तथाता स्वतः जीवन में घटता चला जाएगा। माना कि तथाता सरल नहीं है, लेकिन आज अगर मैं शुरू करूँगा कोई यात्रा, तो मंजिल अपने आप मुझे मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं चलना ही शुरू नहीं करूँगा, तो मंजिल कैसे आएगी? और चलने से पहले ओशो जो बात करते हैं, वो करते हैं विजडम की, इंटेलिजेंस की, ज्ञान की। और वो ज्ञान है जो ओशो ने अपने शब्दों में हमें दिया है, जो हम बात कर रहे हैं। उस ज्ञान का संचय करके अपनी यात्रा की जब शुरुआत करते हो, मंजिल स्वतः अपने पास आने लगती है। इसलिए ध्यान को जानना, ध्यान को समझना, और उसके बाद ध्यान में प्रवेश करना, नहीं तो ध्यान लगातार नहीं कर पाओगे। इसलिए 3 प्रश्न मैं अक्सर कहता हूँ, ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करें, और ध्यान कैसे करें। जिस दिन आपके पास इन 3 प्रश्नों का उत्तर होगा, तब ध्यान शुरू करना, क्योंकि अदरवाइज बीच में छूटते चले जाओगे। क्योंकि ध्यान लग्जरी नहीं है, हमारी ज़रूरत है, नेसेसिटी है। और ध्यान का अर्थ शून्यता में स्थिर होना है।